तो अब वेद का तो सवाल होगा सर कि वेद आए कहां से। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि वेद आए किधर से। सर आप अपने मजहब को दिया, मेरे सवाल है ना आपके मजहब पे। हाँ, तो उस सवाल को मैं जरूर लूंगा, उस सवाल को मैं जरूर लूंगा। इसी तरीके से मेरे सवाल आपके मजहब पर हैं, आप अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप भी तो जवाब देंगे। अनिल भाई, मैंने तो पहले कह दिया, मैं तो डिबेट के खिलाफ हूं, लेकिन चूंकि आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे चैलेंज किया और आपने बाकायदा एक कैंपेन चलाई, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। सर मैं आपसे कुरान पे डिबेट करने आया हूँ ना। अगर मेरे को वेद पे डिबेट करनी होती तो मैं वेदाचार्य को लेके आता साथ में और बैठाता अपने साथ, फिर बात करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमतौर पे गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि भाई कुरान ये कहाँ से आया है, ये प्रिजर्व है कि नहीं है, कुरान में कोई बदलाव हुआ है या नहीं है। आमतौर पे गैर मुस्लिम इस्लाम पर ये सवाल उठाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेद प्रिजर्व है या नहीं है, वेद कहाँ से आए हैं और वेद क्या परमेश्वर की वाणी है। यही सवाल मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब कर रहे हैं अनिल आर्या जी से। अनिल आर्या जी वो है जिन्होंने मुफ्ती साहब को चैलेंज किया था कि आप मुझसे डिबेट कीजिए आकर, और मुफ्ती साहब ने पहले तो मना किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आखिरकार मुफ्ती साहब मान गए थे और डिबेट स्टार्ट हुई थी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि जिब्राइल के 1000 हाथ कैसे थे, जिब्राइल को किसने देखा, मोहम्मद के अलावा कौन जिब्राइल को देख पाया। तो सर ये सारी चीजें अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं तो इसका कोई जवाब होगा आपके पास? है हमारे पास जवाब, हमारे पास तो जवाब है, लेकिन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता, सुनिए, हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे ना अपना कॉन्वर्सेशन, एकदम तो जंप नहीं करेंगे कंक्लूजन पर। मैं सर जंप ना करूं ना। अनिल भाई एक बात सुनिए, देखिए मैंने आपसे ये कहा, अनिल भाई एक मिनट, जब हम डिबेट करते हैं ना, सुनिए, डिबेट का एक उसूल है, डिबेट एक तो एक दूसरे की बात सुने हम, दूसरी बात यह है कि जब हम डिबेट करेंगे तो पहले एक फाउंडेशन तो लेकर है ना। जब तक हमें फाउंडेशन नहीं पता होगी, मिसाल के तौर पर जब एक आर्य समाजी, लिसन, जब एक आर्य समाजी एक मुसलमान से, एक आर्य समाजी एक मुसलमान से जब बात करेगा तो वेद और कुरान दोनों में डिस्कशन होगा। हाँ, एक अगर आप ये कहते, अगर अनिल भाई अगर आप ये कहते कि मैं किसी किताब को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूं, ठीक है, अब आपसे मैं वेद का सवाल ना करता, लेकिन चूंकि आप आर्य समाजी डिक्लेयर कर चुके अपने आप को, तो अब वेद का तो सवाल होगा सर कि वेद आए कहां से। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि वेद आए किधर से। अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं वेदों के बारे में नहीं जानता इतना, मैं उसको अभी पढ़ रहा हूँ। अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं वेदों को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ सकूं। अच्छा, अभी पढ़ रहा हूँ सर उसको, वेदों को। वेदों को पढ़ना आसान नहीं है सर, उसको पढ़ना, उसको समझना आसान नहीं है। ये जानना तो आसान है कि कहां से आई, ये जानना तो आसान है कि कहां से आई। सर बोल रहा हूँ उसके पूरा ओरिजिन बताना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ रहा हूँ ना वेदों को। मैं मना कर रहा हूँ क्या? वेद इतना मेरे को मालूम है, हमको सब पता है कि ईश्वर नहीं, परमात्मा ने दिया। आप मेरे से पूछ रहे हो आई कहां से, किसने दिया, कौन था? सर मेरे ठीक है, आपने, चलिए शॉर्ट कीजिए इसको, आपने ये मान लिया कि परमात्मा की तरफ से आई, राइट? परमात्मा कैसे वेद आए? चलिए, अब अगर वेद में कोई बात लिखी हुई है तो क्या वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं? सर तर्क की कसौटी पे है सर, वो वेद खुद कहते हैं कि तर्क की कसौटी पे। आप ये बात कर सकते हैं मेरे से, आप मेरे से पूछेंगे उसको ओरिजिन कहाँ से आया, किधर से आया, वो सर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मेरे को वेदाचार्य से पूछना पड़ेगा। इसको क्लियरिफाई कीजिए, तर्क की कसौटी पे क्या मतलब? यानी आप एक श्लोक देखेंगे और फिर ये सही नहीं है। हमारे वेद अगर कहते हैं, अगर हमारे वेद खुद कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो तर्क की कसौटी पे हमें परखा जाए। अच्छा, अगर वो गलत होंगे तो उनको तर्क की कसौटी पर रखा जाएगा, और गलत होंगे तो उनको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो हमारे पे, वो तर्क देते हैं हमारे को, दिमाग दिया ना, बुद्धि दी ना ईश्वर ने हमारे को, या हमें हमारे आंखों में चश्मा लगा दिया कि भाई तुम्हारे को ये दिया, पढ़ो और अपना काम करो, ठीक है, तो वो तर्क की कसौटी पे उनको कसा जाएगा। और वेद हमारे खुद कहते हैं तर्क की कसौटी पे कसे हमारे को। अब ये बताइए कि ये जो वेद में जो जितने श्लोक हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं, वो जब से भी वेद दुनिया में है, चाहे वो 1000 साल हो, 10,000 साल हो, व्हाटएवर द केसेस, तो तब से आज तक, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तक जो वेद है वो पूरा प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड है, या उसमें कुछ कमी ज्यादती हुई है? सर फिर वही बात सर, उसमें क्या कमी हुई, क्या ज्यादती हुई, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, वेद जस के तस अभी है अवेलेबल। वो वेदाचार्य हमारे कहते हैं, उन वेदाचार्यों से आपको अगर डिबेट करनी हो वेदों पे तो मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा सकता हूं। नहीं, मुझे तो, मैंने तो अनिल भाई, मैंने तो पहले कह दिया मैं तो डिबेट के खिलाफ हूं, लेकिन चूंकि आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे चैलेंज किया और आपने बाकायदा एक कैंपेन चलाई, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम।
सर मैं आपसे कुरान पे डिबेट करने आया हूँ ना। अगर तो मेरे को वेद पे डिबेट करनी होती तो मैं वेदाचार्य को लेके आता साथ में और बैठाता अपने साथ, फिर बात करता आपसे। देखिए एक आदमी, मैं अपने मजहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर मैं ये कहूँ सर आप अपने मजहब को दिया, मेरे सवाल है ना आपके मजहब पे। हाँ, तो उस सवाल को मैं जरूर लूंगा, उस सवाल को मैं जरूर लूंगा। इसी तरीके से मेरे सवाल आपके मजहब पर हैं, आप अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप भी तो जवाब देंगे। सर मेरे मजहब पे कोई सवाल है तो मुझे पूछिए ना कि ये सवाल है जी मेरे पर। यही तो मैंने सवाल किया, यही तो मैंने सवाल किया कि आपके जो वेद हैं, मैंने आपको शुरू में बोल दिया नहीं। ओहो सर, मैंने आपको शुरू में बोला वेदों पे मैं अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, वेदों को समझ रहा हूँ। आप मेरे को वेदों पर पूरा लिटरेचर लिखवाना चाहते हैं मेरे से, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैंने कोई पूरे लिटरेचर की बात नहीं की, मैं तो एक वो बात कर रहा हूँ जो एक कॉमन हिंदू, एक कॉमन मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। चलिए हिंदू को आगे मालूम है वेद उसके, सर कॉमन हिंदू, हर कॉमन हिंदू को मालूम है वेद उसके आदि ग्रंथ हैं। कॉमन हिंदू को मालूम है कि वो ईश्वर उसका परमात्मा कौन है, कॉमन हिंदू को सब मालूम है। आप कॉमन, लेकिन ये नहीं मालूम कि वेद प्रिजर्व रहे या नहीं, ये नहीं मालूम, राइट सर? प्रिजर्व तो कुरान भी नहीं है। हाँ, उस पर बात कर लेंगे। आपको कई ऐसी हदीस से बता सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिजर्व नहीं है। इसका मतलब ठीक है, चलिए हमने आपका दावा ये कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको सही, इस दावे को सही मान ले, तो इस दावे को, तो ठीक है, इस दावे को आपने चूंकि ये दलील के तौर पर कहा, सुनिए आपने ये दलील दी है कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, आपने ये दलील दी है कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब आप ये एतराफ कर रहे हैं कि वेद प्रिजर्व नहीं है, राइट? मैं एतराफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वेदाचार्य नहीं हूँ। अभी तो आपने कहा कि इस कुरान भी नहीं है। आपने बोला कि वेद, इसका मतलब वेद प्रिजर्व नहीं है, तो कुरान भी प्रिजर्व नहीं। मैंने दावा नहीं किया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एक आम मुसलमान से आप पूछिए कि भाई कुरान प्रिजर्व है या नहीं। जो मैं कहता हूं कि बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो भी कहेगा जी कुरान प्रिजर्व है, चाहे उसको कुछ नहीं पता। तो ये हमारे फंडामेंटल्स है ना। आप एक आर्य समाज के मेंबर होने की वजह से आपके ये जो फंडामेंटल्स है मालूम होना चाहिए ना। बचपन से फंडामेंटल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है ना आप लोगों का, एक स्ट्रक्चर है ना कि शरिया कानून, मदरसा, ट्रेनिंग सेंटर, खलीफा, कुरान, तो स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ाते आ रहे हो ना बचपन से, तो उनको मालूम है। मगर हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता, मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक आम चलते फिरते मुसलमान की, जो कभी मदरसे नहीं गया, कभी खलीफा को नहीं देखा, ठीक है, कभी उसने कुछ नहीं देखा, ना शरीयत देखी, उससे पूछा उसका, और मैं कुरान जानता, वो सर हमारा सनातनी समाज में घोड़ा नहीं है ना सर, वो तर्क की कसौटी पे अपने आप को तौलना जानता है सर। ये बांधावा नहीं है हमारे यहाँ पे, जैसे घोड़े के बांधते हैं सर, वो नहीं बांधा हमारे यहाँ। इसीलिए मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, आप ये तो जानते हैं, आप ये तो जानते हैं कि तर्क की बुनियाद पर हम कसौटी पे, अगर हमारे तर्क की कसौटी में वेद में भी कोई कमी होगी तो हम उसमें सुधार करेंगे। हाँ, ये मैंने कहा, इसीलिए अब हम ये हमारे वेद खुद कहते हैं कि तर्क की कसौटी पे आप हमें परखो, मगर आपकी कुरान नहीं कहती। ठीक है, तो आपने ये कहा कि तर्क की कसौटी पर अगर वेद में कोई गलती होगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। होगी तो हाँ, अगर होगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड की तरफ से जो अल्फाज आए आपने उसके अंदर सुधार किया, तो क्या अभी तक के वो सुधार हुआ या नहीं हुआ? सुधार किया ना सर, अल्लाह ने भी तो सुधार किया ना। पहले आई इंजील आई, जंबूर आई, फिर कुरान में सुधार। तो क्या अभी तक के वेदों में सुधार हुआ या नहीं? अभी तक वेदों में सुधार हुआ या नहीं? आपका ग्रंथ कहाँ प्रिजर्व है? कहीं प्रिजर्व है? अभी बताता हूँ कहाँ प्रिजर्व्ड है। अब ये बताइए कि वेद में अभी तक के सुधार हुआ या नहीं हुआ, जो 7-8 हजार साल में जब से वेद है? सर वो वेदाचार बताएंगे आपको, मैं फिर बता रहा हूँ। अब जो सवाल मैं आपसे करता हूँ, जहां आप रुक जाते हैं कि वो वेदाचार्य बताएंगे। मैं वेद का आलिम नहीं हूं ना। चलिए दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमने फेसबुक पर भी एक नया पेज क्रिएट किया है जिसका नाम है आलमी फैक्ट्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पेज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की वहां पर भी हमें जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।